हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हमने जो है इससे पहली जो वीडियो थी पार्ट 1 में हमने कुछ MCQs किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। तो ये वो क्वेश्चंस थे, आई थिंक 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं इसकी ही पार्ट 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली वीडियो में हमने लीनियर, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस एंड नॉन लीनियर का भी एक क्वेश्चन था, ये रहा बर्नौली वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आगे के टॉपिक्स के, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पहले वाले भी होंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले थे, आज की में भी हो सकता है ऐसा मिल जाए, पर मेनली जो नया है वो है एग्जैक्ट इक्वेशन के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में वो नहीं थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल सेपरेशन इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल को हम सेपरेट करके सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन है मेरे पास। अब यहाँ पर आप देखो, मुझे dx एंड dy, तो dy के साथ मुझे y रखना है, dx के साथ ओनली। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ ये हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा x² + 1 y² - 1 dx, और ये आके इधर माइनस के xy dy। अब y तो dy के पास ही रहेगा एंड ये x जो है यहीं पर ही रहेगा। ये वाली जो y की टर्म है ये इधर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के y/y² - 1 dy, एंड इधर ये हो जाएगा x² + 1 एंड ये x आ जाएगा अपॉन में dx। तो ये जो माइनस का टर्म है ये इधर आ जाएगा जब, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का ही और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये प्लस का ही है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करो। अब ये x² / x को सेपरेट कर लेंगे। x² / x करेंगे तो इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा x, और यहाँ पर क्या आएगा 1/x। सो दिस इज dx। एंड यहाँ पर मैं जो है ये y² - 1 है, तो हमें पता है जब नीचे वाली जो टर्म होती है अगर उसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो y² का क्या आता है 2y - 1 का आ जाएगा 0। तो मुझे 2y ऊपर चाहिए, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका जो मतलब इंटीग्रेशन आता है वो आता क्या है 1/2 एज इट इज़ रहेगा, एंड इसका क्या आ जाएगा log, और वो फंक्शन जो नीचे था यानी कि y² - 1 एंड इज इक्वल टू राइट साइड में मैंने लिख दिया log c। अब इसको देखो, इंटीग्रेट करेंगे x को, क्या आ जाएगा x² / 2 एंड 1/x करेंगे आ जाएगा log x एंड प्लस ये log y² - 1 है, तो ये जो 2 है 1/2, इसको मैं मतलब इसकी पावर बना लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि log की क्या प्रॉपर्टी होती है m log n, क्या होता है log n की पावर m। तो ये जो है 1/2 यहाँ पर आएगा, तो ये रूट बन जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो log c है एंड ये log x है, इसको चलो अभी ऐसे ही हम रहने देते हैं। y² - 1 इज इक्वल टू ये है log c। ये जो log x है मैं इसको इधर ले जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का log x। अब log की प्रॉपर्टी होती है m एंड log n, माइनस में जब होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड, यानी कि m/n। तो ये क्या बन जाएगा मेरा log c/x, एंड इधर हमारे पास क्या रह गया x² / 2 प्लस हाफ log y² - 1 इज इक्वल टू log cx। सॉरी डिवाइड में था ना, c/x है, ठीक है, c/x। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 एंड 2 है, मैं यहाँ से 1/2 जो है कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आ गया x² एंड यहाँ पर ये log वाली टर्म, तो log y² - 1 इज इक्वल टू log c/x, ठीक है। अब log हमें एक साथ लेना है, उससे पहले क्या करना है, ये भी ब्रैकेट में है पूरा, ये 1/2, 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर log के साथ। तो log की मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी अभी पड़ी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो log c/x, ये जो 2 है यहाँ से कहाँ चला जाएगा इसका स्क्वायर, और इधर से भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर है x² प्लस log ये, ठीक है, x² प्लस log y² - 1। अब हमारा जो आंसर रिजेंबल कर रहा है ना वो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये जो x² है इसको मैं इधर लाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पेपर जो है कम पड़ गया है गाइस, log y² - 1 एज इट इज़, x² इधर आएगा इसके साथ माइनस में, तो log c/x का स्क्वायर माइनस के x²। अब ये जो log है ये पूरा फंक्शन एंड ये पूरा फंक्शन ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो log की प्रॉपर्टी माइनस वाली, तो क्या आ जाएगा ये अपॉन ये, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगी log y² - 1 अपॉन c/x का होल स्क्वायर, एंड इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है माइनस के x²। अब log के लिए हमने पढ़ा है जब log इधर से इधर जाता है तो ये क्या बन जाती है एक्सपोनेंशियल, तो क्या आ जाएगा y² - 1 अपॉन c/x का स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर माइनस के x²। ये इधर आ जाएगा e की पावर में, ये आ जाएगा, ठीक है। log इधर जाके हो गया e। अब ये जो फंक्शन है ये डिवाइड में है, ये इसके साथ आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, c/x का स्क्वायर e की पावर माइनस के x²। इधर क्या बचा है y² - 1, ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y² इज इक्वल टू 1 प्लस दिस इज एज इट इज़। तो ये देखो अब आंसर आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं लिखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बहुत रफ हो गया है यहाँ पर, सॉरी फॉर इट, लेकिन आप अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो गए तो एक बार दोबारा से देख लेना।
ओके नेक्स्ट देखो, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस के लिए हमने क्या पढ़ा है कि देखो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू कहना चाहिए लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम फंक्शन में अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई के टर्म में, वहाँ पर एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दें और वाई की जगह लैम्डा वाई रख दें, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, एफ एक्स वाई ही बन जाएगा ओरिजिनल और लैम्डा की पावर समथिंग बाहर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये तब की बात है जब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है। जैसे ये जो इक्वेशन है ये डी आर बाई डी थीटा में बनेगी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे डी आर बाई डी थीटा हो गया, डी आर बाई डी थीटा कैसे, थीटा इधर आ गया है तो इसके अपॉन में ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थीटा की जगह भी आपको क्या रखना है, लैम्डा थीटा, एंड आर की जगह भी लैम्डा आर, एंड वही थीटा की जगह भी लैम्डा थीटा। तो देखो एंगल में तो अब एंगल की अलग वैल्यू हो जाएगी भाई, हम बोलते हैं टेन थीटा और हम बोलते हैं टेन थ्री थीटा, ये बात एक तो अलग हो गई। उसके अलावा आप ये देखो कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर जब यहाँ पर आएगा, लैम्डा स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ऑल्सो, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमें जो ओरिजिनली फंक्शन है पहले वाला ही थीटा और आर में, वो हमें नहीं फाइंड होगा, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पर जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये ये अपॉन ये आ जाएगा, माइनस भी आएगा क्योंकि इधर जाके, तो यहाँ से भी ऐसे ही 4 अकेला है ना, तो यहाँ पर तो चलो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आएगा, लैम्डा कॉमन, यहाँ पर पूरा कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 के साथ लैम्डा नहीं है तो कॉमन नहीं ले पाएंगे हम, तो ये नहीं बन पाएगा हमारा, तो ये भी नहीं है। अब ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, डी वाई इधर आ गया तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पर जब आप रखोगे क्या जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर रखोगे ओनली लैम्डा वाई, एंड यहाँ पर ओनली लैम्डा एक्स, तो यहाँ पर 2 लैम्डा आ रहे हैं ना, अब तो लैम्डा ही कॉमन आ पाएगा, अंदर बचेगा लैम्डा एक्स प्लस, तो ये तो चलो कैंसिल लैम्डा, लेकिन ये अंदर एक लैम्डा बच जाएगा, तो ये भी हमारी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक भी इक्वेशन इनमें से होमोजीनियस नहीं है। अगर ये जो पता है ऐसा बन जाता है, सेम आ जाता है अंदर फंक्शन और लैम्डा की कुछ पावर बाहर आ जाती है और अंदर जो फंक्शन था ओरिजिनल वही आ रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये इक्वेशन होती है हमारे पास इज इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट कब होगी, इसकी एक कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ, कब होगी, तो डेल एम ओवर डेल एक्स डेल एन ओवर डेल वाई, बच्चे से भी लगा सकते हैं लेकिन इसका आंसर ये नहीं होता है, स्क्वायर वाला तो बिल्कुल नहीं है, आपको पता है। इसका आंसर है डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। एम को तो डेरिवेट करना है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शली और एन को डेरिवेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट देखो 13, हमें इस इक्वेशन को ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ई है, एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट की कंडीशन आप अभी पढ़ चुके हो, जैसे ये डी एक्स डी वाई, तो यानी कि ये एम है और ये एन है, ऐसे ही यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इन सबको चेक करना है। देखो डेल एम ओवर डेल वाई करो, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, तो एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 1, और इसको करेंगे ये माइनस का है पर एक्स के रेस्पेक्ट में तो जाएगा -1, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स ये नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या जाएगा, ये आएगा ओनली 1, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में तो ओनली एक्स वाली टर्म को देखो तो यह आ जाएगा 2, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा वाई और ये तो कांस्टेंट है ही। अब नीचे आओ, नन ऑफ दिस तो बात क्या कैसे, अब हमें बस सी चेक करना है और ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डी एक्स डी वाई ये सब सेपरेट हो चुके हैं, हमें इनको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। मुझे डी एक्स और डी एक्स की टर्म एक साथ लिखनी है, तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये करेक्ट कर लो, ये है यहाँ पर वाई डी एक्स एंड ये है एक्स डी वाई। ठीक है, ये मेरे से गलत लिखा गया था, तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स और एक्स के हम सेपरेट कर लेंगे। देखो तो एक्स और डी एक्स और डी एक्स की, ठीक है सॉरी डी एक्स और डी एक्स की टर्म सेपरेट, तो एक्स प्लस ये वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स, एंड प्लस ऐसे ही डी वाई की ये वाली टर्म, तो वाई एंड माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज़ डी वाई। तो ये हमारा एम है, ये हमारा एन है। क्या निकालना होता है फिर हमें चेक करने के लिए, डेल एम ओवर डेल वाई, और यहाँ पर हम निकालेंगे डेल एन ओवर डेल एक्स। इसको पार्शियली डेरिवेट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो आ जाएगा 0, तो इसे नहीं छेड़ना है। अब इसको देखो ज़रा, ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा u अपॉन वी, इसको मुझे डेरिवेट करना है, u ऊपर वाला फंक्शन v नीचे वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v du, यानी कि नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ और जो ऊपर है उसका डेरिवेशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, एंड फिर dv नीचे वाले का, और नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये इसी को यूज़ करके हम करेंगे, तो नीचे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, वाई का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा माइनस, अब वाई एज इट इज़, ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स तो कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर का 2y
तो ये क्या हो जाएगा 2y² माइनस का, एंड ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो बचेगा क्या यहाँ पर x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। अब आ जाओ इधर, इसका मैं करूँगी अब x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो y कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये 0 हो गया है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब माइनस किसको करो, इसी फॉर्मूले से करेंगे ये वाला जो था, तो नीचे क्या आ जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़ x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस x एज इट इज़। अब इसका करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर y कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 2x² एंड यहाँ पर x² प्लस y²। अब माइनस के 2x² एंड प्लस के x², तो ये क्या आ जाएगा y² प्लस का एंड माइनस का x² एंड बाहर पर एक माइनस भी है हमारा, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा x² माइनस y² अपॉन x² y² का होल स्क्वायर। तो दोनों सेम आ चुके हैं, तो डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू आ चुका है डेल n ओवर डेल x। इट मीन्स ये जो है हमारी एग्जैक्ट है, यानी इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, ठीक है। और भाई एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम अगर नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, माइंड में आप इसको रिमाइंड भी रख सकते हो, याद भी रख सकते हो कि x dx प्लस y dy प्लस y dx माइनस x dy अपॉन ये क्या होती है इक्वेशन, एग्जैक्ट होती है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स IF इस इक्वेशन का। तो ये m है हमारा, ये n है, m dx प्लस n dy होता है, m की वैल्यू दिस एंड n की वैल्यू दिस माइनस के ये। तो हमें क्या निकालना होता है mx प्लस ny, ठीक है। तो mx यानी m की वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई x में कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा x³ प्लस ny, n क्या है ये माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई y से करनी है तो माइनस ये क्या आ जाएगा x³ एंड माइनस ये क्या आ जाएगा y⁴। सो दिस कैंसिल, आंसर आ गया मेरे पास y⁴। तो जब ये जो वैल्यू आती है नॉट इक्वल टू 0 आती है mx प्लस ny की, तो हमारे पास जो IF होता है वो क्या होता है 1 अपॉन mx प्लस ny, यानी कि यही जो आया, यानी कि 1 अपॉन माइनस के y⁴। अब ये देखो इसमें आंसर नहीं है फिलहाल, तो मैं अगर इसको ऊपर ले जाती हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस के y⁴, ये जो 4 थी क्या हो जाएगी माइनस के 4। इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 15th 1 अपॉन m डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y। डेल m ओवर डेल y हम निकालते हैं ये इधर, एंड ये वाला n के लिए। तो अगर इसमें से मैं ये माइनस करूँ और उसको m से डिवाइड कर दूँ और वो वैल्यू कोई y का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, fy, सपोज वो कुछ भी आ गया है, y आ गया है या y² प्लस 1 आ गया समथिंग, जो भी आया है वो y का फंक्शन आया है, तो तब IF की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन ये थी अगर हमारे पास नॉर्मली ये वाली mx प्लस d, तो IF क्या आता है मेरे पास, यही जो ये फंक्शन आया है ना, यही हमारा IF होता है, कैसे करके e⁴fy dy, यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। सपोज मेरे पास ये आ गया था y, तो IF पता है क्या हो जाएगा e⁴y dy, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट देखो, dy/dx मुझे ये गिवन है। सबसे पहले इनको क्या कर लो आप, वेरिएबल सेपरेबल है, हम x के साथ dx के साथ x वाली टर्म एंड dy के साथ y वाली टर्म। तो dy के नीचे आ जाएगा ये एंड यहाँ से dx आ जाएगा इधर। सो dy अपॉन 1 प्लस y² एंड यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस x²। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स y होता है इसका फॉर्मूला, एंड इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, एंड इधर tan c भी कर लो कांस्टेंट, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c लिख लो इसको, ठीक है, इसी के टर्म में हमने लिख दिया। अब या सिंपली c कांस्टेंट ओनली, वो हम लोग के लिए लिख देते हैं लोग में। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई आंसर अभी तक नहीं है, ये है पर इधर 0 है, 0 तो नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर प्लस है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं ये क्या आ जाता है tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx, ठीक है। एंड तो tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए हम इसको tan इनवर्स में ही लिख लिया है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर मेरा बचा y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx इज इक्वल टू c। अब ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर, तो ये गया इधर, तो ये आ जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू c एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस yx। तो ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी।